हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो स्टूडेंट, स्ट्रेटजी में ये बात ज़रूरी नोट करें कि एक सेट में एक क्वेश्चन रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का आएगा ही आएगा। एक ऐसे नहीं कि सभी सेट में आएगा। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस की प्रॉब्लम्स काफ़ी इजी हैं अगर दो चार आप प्रैक्टिस कर लेते हो। तो यहाँ पर हमें मोस्टली वैसे कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इसमें इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें कनकेव स्फेरिकल दे रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम डिस्कस है कनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 और एयर से गई है लाइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि इसी साइड होगा इसका सी, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं अपन, दे रखा है 60 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारा 24 सेंटीमीटर पर। ये डिस्टेंस दे रखा है 24 सेंटीमीटर पर। तो दो बातें बताई मैंने अभी। एक बात तो ये कि एक क्वेश्चन रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का आना है, किसी एक में यंग्स डबल स्लिट का आ जाएगा, दूसरा किसी एक में प्रिज्म वाले क्वेश्चन। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट इन दिनों मुझे लग रही है बच्चों की, एच.सी. वर्मा बुक की प्रॉब्लम्स ऑप्टिक्स की सोल्ड वाली, मुश्किल वाली नहीं, से आ रही है। पिछले साल का अगर आप पेपर उठाओगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। आइए ये प्रॉब्लम करके देखते हैं। तो ये देखो, क्वेश्चन करने से पहले एक बात देखें, फाइंड द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। नेचर में हमें बताना होता है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इलेक्ट है। तो बच्चों, जो हमारा कनकेव स्फेरिकल सरफेस है ना, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। आइए इसकी फिजिक्स भी जान लेते हैं, फिर थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 24 सेंटीमीटर पर, तो ये नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगी ये हमारा क्या काम करेगी, नॉर्मल का। तो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे है हमारी पॉइंट सोर्स से। इसको टुवार्ड नॉर्मल बेंड करना, अगर ये ना होता तो सीधा जाना था, ये टुवार्ड नॉर्मल बेंड करना। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्योंकि ये आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, तो इसको पीछे ले जाके हम मिलाएंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी आई कहीं पीछे की तरफ जाकर। आइए थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। और ये जो डिस्टेंस है स्फेरिकल सरफेस ना पूछ के ऑब्जेक्ट से पूछा हुआ, ये आधा नंबर एक और जानबूझ के इन्होंने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करी। तो फार्मूला क्या है, चाहे वो कन्वेक्स सरफेस हो चाहे कनकेव, रेयर से डेंसर जब लाइट जाती, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। डिस्टेंसेस सारे वैसे माइनस में हैं क्योंकि इस साइड हैं, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u जो कि है अपने को -24 सेंटीमीटर लेना होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स होता तो इस साइड होती, प्लस लेते, कनकेव है तो -60 सेंटीमीटर। v अपने को पता लगाना है। अंदाजा हमें ये है कि माइनस में ही आंसर आना चाहिए क्योंकि इमेज इसी साइड बन रही है। तो क्वेश्चन का आंसर हमें अंदाजा है पहले। आइए सारा डाटा फीड कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, u की वैल्यू -24, म्यू टू दे रखा है 1.5 और v की वैल्यू पता लगानी है 1.5 माइनस 1 अपॉन -60। थोड़ा सोल्व कर देते हैं। इसका मतलब 1.5 अपॉन v तो रह गया एक तरफ, 1.5 में से एक गया आधा, 0.5 अपॉन 60 प्लस का है कि माइनस का, क्योंकि ये -60 है। ये दोनों प्लस का था लेकिन उधर जाके फिर माइनस का हो जाएगा ये, क्योंकि प्लस का हो गया था ये। तो इसको अपन 1 अपॉन 120 लिख के थोड़ा इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी।
तो दोनों का एलसीएम, दोनों ऐड होंगे, 120 एलसीएम। तो 120 एलसीएम तो -1 और -5, ये आ जाएगा -6/120। तो ये आ गया हमारे पास 1/20 -1/20। बस यहाँ पे 1.5/v इक्वल टू -/20। तो v एक तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -30 सेंटीमीटर। तो इमेज जो डिस्टेंस आया है ये आया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव स्फेरिकल सरफेस। हमें पूछ रखा है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स O से। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 30 -30 +24 -6 या 6 सेंटीमीटर। आप सिंपली कह सकते हैं, माइनस का मतलब इधर है, 30 -24 को होगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। ये आधे नंबर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के हैं। ये हमने पहले प्रेडिक्शन कर लिया था कि माइनस का साइन आएगा और कैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स मैच करने चाहिए आपके। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम हम करके देखते हैं।